गुरु प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी। डेरे का प्रबंध तथा हजूर जी के वसीयतनामे। हजूर महाराज सावन सिंह जी के समय में डेरे की बहुत उन्नति हुई तथा डेरे में और बाहर सत्संग की काफ़ी जायदाद बन गई। हजूर दीनदयाल जी ने इस जायदाद तथा डेरे में सेवा में आने वाली वस्तुओं व रकम का कभी खुद के लिए अथवा अपने परिवार के लिए प्रयोग नहीं किया। रूहानी दृष्टि से और संत मत की परंपरा के अनुसार हजूर जी इस सारी संपत्ति के एकमात्र मालिक थे, परंतु उन्होंने इसे हमेशा संगत की अमानत के रूप में रखा, इसकी संभाल की तथा इसको बढ़ाने और विकास में योगदान दिया। इतना ही नहीं बल्कि हजूर जी अपनी निजी कमाई में से रुपया, सामग्री आदि बराबर सत्संग की सेवा में देते रहे तथा स्वयं अपनी सेवा द्वारा तन, मन और धन की सेवा की एक मिसाल पेश की। इन सब को व्यवस्थित तथा कानूनी रूप देने के लिए हजूर जी ने समय समय पर वसीयतें बनाई, जिन्हें यहाँ दिया जा रहा है। 79 वर्ष की आयु में महाराज जी ने 30 नवंबर 1937 को अपनी पहली वसीयत बनवाई, जिसे उसी दिन रजिस्टर भी करवा दिया गया। इस वसीयत में हजूर जी ने अपनी निजी संपत्ति तथा रूहानी संपत्ति का विवरण दिया और अपनी निजी संपत्ति की अपनी संतान के पक्ष में वसीयत करवा दी। अपनी रूहानी संपत्ति के विषय में हजूर जी ने लिखा कि इस संपत्ति का उत्तराधिकारी वह व्यक्ति होगा जिसे मैं एक अलग वसीयत के द्वारा डेरा बाबा जैमल सिंह जी में अपने स्थान पर जानशीन मुकर्रर करूँगा। पूरी वसीयत इस प्रकार है। मैं सावन सिंह, आयु लगभग 79 वर्ष, आत्म सरदार काबल सिंह, जाति जाट, निवासी डेरा बाबा जैमल सिंह, तहसील व जिला अमृतसर का हूँ। मैं 2 प्रकार की संपत्ति का स्वामी व धारक हूँ। पहली मेरी निजी और पैतृक चल व अचल संपत्ति है, जो मुझे अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में मिली है अथवा जो मैंने अपनी तनख्वाह व सरकारी पेंशन से बनाई है। ये संपत्तियाँ गांव महिमा सिंह वाला, जिला लुधियाना तथा सिकंदरपुर, रसूलपुर, कासनखेड़ा आदि तहसील सिरसा, जिला हिसार में स्थित है। दूसरी प्रकार की चल और अचल धार्मिक परमार्थी संपत्ति, जो या तो मुझे अपने गुरु महाराज जैमल सिंह साहिब से उत्तराधिकार में मिली है, या जो मैंने डेरा बाबा जैमल सिंह जी के गद्दी नशीन के रूप में उस धन से बनाई है, जो राधा स्वामी मत के सत्संगी समय समय पर भेंट देते रहे हैं। दूसरे प्रकार की संपत्ति का विवरण निम्नलिखित है। गांव बलसराय और बड़ाइच में डेरा बाबा जैमल सिंह जी की 4 दीवारी के अंदर स्थित कुल मकान व खुली जमीन, सत्संग घर, बड़ा व अन्य मकान, जमीनें व भूभाग, जो डेरा बाबा जैमल सिंह जी की दीवार के बाहर बलसराय व बड़ाइच गांवों की सीमा में स्थित है। गांव बड़ाइच व बलसराय में स्थित कुल जमीनें, गांव बुड्ढा थे में स्थित कोठी व जमीनें, जो ब्यास रेलवे स्टेशन के सामने है। कोठी में जमीन व अहाता, मोहल्ला रघुनाथपुरा, शहर अमृतसर। कोठी में जमीन व अहाता, रावी रोड, लाहौर, शहर रावलपिंडी, मोहल्ला गंदा नाला में स्थित सत्संग घर और उससे लगी हुई दुकानें में अहाता। जमीन और मकान गांव घुमान, जिला गुरदासपुर। वह सब रुपया जो विभिन्न बैंकों में मेरे नाम पर जमा है, सिवाय उस रुपये के जो सत्संगियों के मकान बनाने के उद्देश्य से अमानत के रूप में जमा है और जिसका विवरण डेरा के कागजात में मौजूद है। मिंटगुबरी में स्थित कोठी और उसका अहाता। कोठी में अहाता काला बाग, नथिया गली, जिला एबटाबाद में, जिसकी भूमि के स्वामी
जमींदार लोग हैं। शहर झेलम में स्थित सत्संग घर और उसका अहाता ऊपर लिखे मकानों और दूसरे प्रकार की संपत्ति के सिवाय बाकी तमाम चल व अचल संपत्ति मेरी निजी और पैतृक संपत्ति है, जो पहली प्रकार की संपत्ति में शुमार होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, इसलिए मैं पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी व खुद से ये वसीयत करता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी ऊपर लिखी पहली प्रकार की संपत्ति की उत्तराधिकारी मेरी संतान होगी, अर्थात 2 पुत्र सरदार बचिंत सिंह व सरदार हरबंस सिंह और एक पुत्र सरदार सतनाम सिंह मेरी जाति में प्रचलित रिवाज के अनुसार इस संपत्ति के बराबर हिस्सों के मालिक होंगे। मेरी दूसरी प्रकार की संपत्ति का उत्तराधिकारी और स्वामी वह होगा जिसे मैं अलग वसीयत के द्वारा डेरा बाबा जैमल सिंह में अपने स्थान पर गद्दी नशीन नामजद व मुकर्रर करूँगा। वह मेरी तरह दूसरी प्रकार की संपत्ति का पूर्ण रूप से स्वामी होगा और उसे मेरी ही तरह उसके हस्तांतरण के पूरे अधिकार प्राप्त होंगे। डेरा बाबा जैमल सिंह में कई सत्संगियों ने मकानों का निर्माण किया है। वे सब मेरे मालिकाना हक और कब्जे की जगह पर मेरी इजाज़त से इस शर्त पर बनाए गए हैं कि जब तक मैं या मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी जो इस डेरे में वक्त का गद्दी नशीन होगा, उन सत्संगियों को या उनकी संतान को जो डेरे के गद्दी नशीन के अनुयायी हों, डेरे में निवास करने योग्य समझे, तब तक वे निवास कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें निवास का कोई अधिकार नहीं होगा और मैं या मेरा जानशीन जिस समय चाहें उनको बेदखल कर सकते हैं। इस प्रकार बेदखल किए जाने पर उन सत्संगियों का या उनके उत्तराधिकारी अथवा नामजद व्यक्ति का इन मकानों या इनके मलबे की कीमत पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा। अगर कोई सत्संगी या उसका उत्तराधिकारी अपने बनाए हुए मकान को डेरे के किसी दूसरे सत्संगी को हस्तांतरित करना चाहे तो मेरी इजाज़त या मेरे बाद मेरे जानशीन की इजाज़त से जो हस्तांतरण के समय डेरे में गद्दी नशीन हो हस्तांतरित कर सकता है। राधा स्वामी मत के अन्य केंद्रों से मेरा बिरादराना संबंध है, किंतु उनमें से किसी का कोई संबंध मेरी दूसरे प्रकार की परमार्थी संपत्ति से नहीं है और ना ही मेरा कोई संबंध उनकी संपत्ति से है। इसी प्रकार किसी अन्य जाति या धर्म वालों का कोई संबंध मेरी दूसरे प्रकार की परमार्थी संपत्ति से नहीं है। ये डेरा और इससे संबंधित जायदाद मेरे एकमात्र मालिकाना संपत्ति है और मेरे बाद मेरे द्वारा नामजद जानशीन की भी एकमात्र मालिकाना संपत्ति होगी। इसलिए ये वसीयत लिख दी है कि सनद रहे। 30 नवंबर 1937। हस्ताक्षर सामन सिंह जी। गवाह हस्ताक्षर हर नारायण रिटायर्ड EAC डेरा बाबा जैमल सिंह। हस्ताक्षर काला सिंह रिटायर ऑनररी कैप्टन नूसी।